नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के अवसर पर भिवानी हलचल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोले के नारों से शिव में हुई भिवानी, कहीं पवित्र जल तो कहीं दूध से किया गया अभिषेक। नगर निकाय चुनाव में होगी भारी जीत, बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार, कहा मुख्यमंत्री सैनी ने। कांग्रेस में कुछ रहा नहीं, अगली बार तेलंगाना व कर्नाटक भी हारेगी कांग्रेस, कहा किरण चौधरी ने। स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा साइकिल यात्रा को किरण चौधरी ने किया रवाना। दैनिक रेल यात्री एवं जन कल्याण संघ ने बंद हुई ट्रेनों की बहाली को लेकर किरण चौधरी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान शिव का जलाभिषेक करने को मंदिरों में लंबे लाइंस लगी थी। बम बम भोले के जय घोष से छोटी काशी शिव में हो गई। इस अवसर पर जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने हजारों शिव भक्तों पर हरिद्वार त्रिवेणी संगम व महाकुंभ से लाया गया गंगा जल का आचमन छिड़काव किया। शिव मंदिर को 5100 किलोग्राम सुगंधित फूलों से सजाया गया। वहीं जहरगिरी आश्रम के शिवालय में श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने शिवलिंग पर हरिद्वार से लाए गए गंगा जल से अभिषेक किया। महाशिवरात्रि का पर्व छोटी काशी में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। हरिद्वार में पवित्र पानी की कावड़ लेकर आए शिव भक्तों ने महादेव का जल अभिषेक किया। जोगीवाला शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी लाइन लग गई थी। शिव भक्तों ने जोगीवाला मंदिर के शिव सरोवर घाट पर गंगा जल आचमन किया। मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि पर पूजा करने का विशेष महत्व है। भगवान शिव की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे बड़ा त्योहार हमारे हर चीज के कण कण के अनुसार जो भगवान आदिदेव महादेव शंकर है, उनकी महाशिवरात्रि का पर्व है। इससे बड़ा पर्व और कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने जो ज्योतिर्लिंग के रूप में, जो शिवलिंग के रूप में प्राकट्य दिवस है, वो भी आज का ही दिन है। और माता पार्वती से पाणी ग्रहण करा था, वो भी आज का दिन है। तो आज के दिन की जो पूजा पद्धति चित्तवृत्ति को शुद्ध करके जो आध्यात्मिकता के रूप में हम दिन भर उनकी ध्यान और पूजन प्रार्थना करते हैं, तो उससे परमात्मा की कृपा से उनकी आत्मा की भी जागृत होती है। उसके साथ मनोकामना की इच्छा के अनुसार जो व्रत वगैरह धारण करके और भगवान शिव की चारों पैर की पूजा करता है, तो वो पूरे साल की एक पूजा करते हैं, उससे समान होता है। तो जिस अब जो लाइन लगी हुई है भगवान शंकर की, सवेरे 4 बजे से ही लाइन लगी थी, रात को 12 बजे तक ये चलती रहेगी, क्योंकि ये सिद्ध जगह है। भगवान श्री बाबा मेहुना जी तपोश्री आज से 300 साढ़े 300 साल पहले भगवान शंकर यहाँ विराजमान हुए। स्वयंभू हैं एक तरह के, क्योंकि दूसरी जगह ले जा रहे थे, तो यहाँ से एक तिलवरी नहीं, तभी से ये स्थापना हुई। और किसी प्रकार का भी जो मनोकामना करता है, परमात्मा की कृपा से वो पूर्ण होती है। हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में चरणदास जी महाराज और भारत माता मंदिर के संस्थापक माई जी महाराज ने भगवान शिव का पवित्र जल से अभिषेक किया। जोड़ीवाला हनुमान मंदिर के शिवालय में बाल योगी चरणदास जी महाराज और भारत माता मंदिर के संस्थापक आचार्य माई जी महाराज ने पवित्र जल से महादेव का जल अभिषेक किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। आज के ही दिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का धरती पर प्रकट हुआ था। उमापतिं सर्वगुण वंदे जगत कार्यकम वंदे पन्नागभूषणं जगद्रम वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशांक गहनम वंदे मुकंदम प्रिय वंदे भक्तनाशन वंदे शिव शंकर। आज शिवरात्रि के महापर्व पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जिलावासियों को हार्दिक शुभकामना। आज महाशिवरात्रि ब्रह्मांड के महानायक का आज विशेष दिन। आज जो है हर प्राणी, छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, सब जो है एक व्रत के रूप में करते हैं। भगवान शिव को आशुतोष महाकाल को जल चढ़ाकर अपनी कामना पूर्ति के लिए जो हर आदमी कामना करता है। और मैं कहूँगा आज सभी लोग जो है भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें और अपने जो समस्या है समाधान के लिए भगवान शिव आशुतोष से प्रार्थना करें। निश्चित उनकी प्रार्थना पूर्ण हुई।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व की वैसे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। भगवान की कृपा, भगवान की दया दृष्टि, भगवान की जो है मेहरबानी हम सब पर बनी रहे, प्रदेशवासियों और देशवासियों बने रहे। क्योंकि वैसे भी ये अब की बार महाकुंभ का जो मेला चल रहा है उसके निमित्त भी कई करोड़ लोगों ने भगवान शिव को जो है दर्शन किए हैं, जल चढ़ाया है, अभिषेक किया है, पूजा की है। तो कहीं न कहीं भगवान शिव की पूरी कृपा हमारे पूरे राष्ट्र पर है और ये कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। और ये पर्व वास्तव में तो ये है कि प्रकृति को कहीं न कहीं संरक्षण देने के लिए एक जाना जाता है। वहीं जहरगिरी आश्रम की श्री महंत ने कावड़ यात्रा से लाई गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के समय महाशिवरात्रि का होना अपने आप में एक शुभ संयोग की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि आराधना करने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। नमामि समीशा निर्वाण रूपम ब्रह्म व्यापकरम ब्रह्म स्वरूपम। भगवान देवादिदेव महादेव, शिव शंकर, आशुतोष, उमाकांत, मृत्युंजय, विश्वेश्वर, अनेकों के नाम से भोलेनाथ की आराधना की जाती है। आज का उत्सव जो शैव साधक है उनके लिए विशेष है, क्योंकि वो पूरा एक वर्ष इंतजार करते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आज के दिवस पानी का संस्कार हुआ था। शिव और शक्ति का जो शैव है वो शक्ति से मिलन हुआ था, उसी रूप में हम सब मनाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने गंगा को अपने जटाओं में समाया था, भागीरथ की तपस्या का परिणाम स्वरूप दिया था। और उसी परिणाम स्वरूप हम देखते हुए परंपरा को जो अपने कावड़िए हैं भोलेनाथ के, वो 7 दिवसीय, 9 दिवसीय, 31 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं और कंधे पर जल लेकर पहुँचते हैं, बदलाते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि भोलेनाथ को जल चाहिए, जान नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी कावड़ी होंगे वो हर तरह से उनकी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है ये, कि पहले तो हमारे शरीर से पसीना आता है और फिर आंखों से पानी आता है और फिर पाँव के छाले फूटते हुए पानी है। और जब कहीं दूर जाकर 7वें दिवस हम पहुँचते हैं, 8वां दिन, तब जाकर भगवान शंकर जल लेते हैं। यानी कि पूरा निचोड़ते हैं, भक्ति की भावना देखते हैं, स्व देखते हैं, समर्पण देखते हैं और तब जाकर कावड़ यहाँ पे पहुँचता है। दूसरी ओर आजाद नगर स्थित शिव मंदिर में कुलदीप गोयल ने सपरिवार 204 किलोग्राम दूध से भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। वहीं आजाद नगर के शिव मंदिर में शिव भक्त कुलदीप गोयल ने अपने परिवार सहित 204 किलो दूध से महादेव का दुग्ध अभिषेक किया। उन्होंने बताया कि वे पिछले 20 साल से भगवान शिव को इसी तरह दूध अर्पित करते आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। आने वाले 2 मार्च को चुनाव में एक तरफा माहौल होगा तथा भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में होगी। यह बात उन्होंने भिवानी के भवानीखेड़ा नगर पालिका के प्रधान पद के लिए भाजपा प्रत्याशी सुंदर अत्री के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद सभा में कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 7 तारीख को हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। भाजपा अपने विधानसभा के चुनावी वायदे पूरा करने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां युवाओं को रोजगार देने के नाम पर बरगलती रहती है, विधानसभा चुनाव के दौरान रिजल्ट को निकालने को लेकर न्यायालय में चली गई। वहीं सरकार बनते ही उन्होंने 25,000 युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची नौकरी देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए देने का प्रावधान वर्तमान बजट में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपील संबोधन के दौरान कहा कि उन्होंने नगर निकाय चुनाव के दौरान पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, सोना व रादौर का दौरा किया। इस दौरान उन्हें यह आभास हुआ कि भाजपा के पक्ष में नगर निकाय चुनाव में एक तरफा माहौल है तथा यहाँ की जनता आने वाले 2 मार्च को भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। ऐसा माहौल उन्हें नजर आया तथा हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के माध्यम से ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तथा विकास कार्यों को और भी तेजी मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने भवानीखेड़ा से नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुंदर अत्री को वोट देने की अपील की। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, कांग्रेस वाले कह रहे का हजी कुछ काम नहीं कराया। मैंने क्या काम नहीं कराया? आप देख तो लो मगध धरातल पर, आप तो इसी कमरे में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं। हमारी सरकार ने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों की रसोई में दे रही है। इन 100 दिनों के अंदर 15 लाख परिवारों को हमने उसके साथ जोड़ दिया है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिए
कि जो पात्र व्यक्ति है एक भी नहीं छूटना चाहिए, उसकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया। हमने 100 दिनों में एक निर्णय और लिया। जो हमारे किसान, पट्टेदार किसान थे भाइयों, उन किसानों की वो काश्त तो करते थे भूमि के ऊपर, मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में, विधानसभा में बिल लेकर के आए और उन किसानों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जो गांव के अंदर किसी भाई ने अपना मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना लिया, आज से 20 साल पहले वो बन गया, उसके ऊपर कोई शिकायत कर देता था, कानून की तलवार लटकती रहती थी। भाइयों, उसके मकान गिरने के आदेश आ जाते थे, हमें भी पीड़ा होती थी। हमने इस बिल को कैबिनेट में लेकर के गए, फिर विधानसभा में हमने एक्ट बनाया कि जो भी व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायत भूमि पर 20 साल पहले अपना मकान बना लिया है, वो भी मकान 2004 के कलेक्टर रेट पर वो भूमि उसके नाम कर दी जाएगी। इस लिटिगेशन से भी भाइयों हमने राहत देने का काम किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, इन स्थानीय निकाय के जो हमारे सभी चुनाव चल रहे हैं, इनके अंदर जिन व्यक्तियों के पास जमीन नहीं है या मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, हमने निर्णय किया और 15,340 हमने ऐसे परिवारों को 14 शहरों में भाइयों 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और बाकी जो छूट गए हैं उनको भाइयों 12 मार्च के बाद देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो बहनें हैं या हमारे जो भाई हैं, उनके लिए जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो कोई भी बुजुर्ग है उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ अलग से दिया जाएगा। हमने विधानसभा चुनाव में कहा था और हमने उसको लागू कर दिया है। कोई भी बुजुर्ग अगर कोई उसको दिक्कत बीमारी आ जाती है, अब परिवार को चिंता नहीं है, अब चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है उसके इलाज की। उसका 5 लाख रुपए का अलग से इलाज भी हमारी सरकार करवाने का काम कर रही है। भाइयों, कांग्रेस के लोग बोल रहे, कहा आपने वायदा किया था बहनों के साथ कि 2100 रुपया देंगे, आपने दिया नहीं। मैंने कहा आपने 2.5 साल पहले हिमाचल में वायदा किया था, 2.5 साल में आज तक आप वहां महिलाओं को पैसा नहीं दे पाए। आप यहाँ आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। ये जो बजट 70 आ रहा है, मैंने कहा कि इस बजट 70 के अंदर हम उस बजट का प्रावधान करेंगे, क्योंकि पहला बजट 70 है हमारी सरकार का, और क्योंकि बड़ा अमाउंट इसके अंदर बनता है, और इस बजट 70 के अंदर इस अमाउंट को अलग हम करेंगे। और 7 तारीख के बाद जब हमारी विधानसभा चलेगी, बहनों को 2100 रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार करेगी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला है। बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा को भाजपा में लाने की जरूरत नहीं है, वो तो शुरू से ही भाजपा के साथ हैं और हमारा ही काम कर रहे हैं। इसके लिए किरण चौधरी ने हुड्डा का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, हरियाणा निकाय चुनाव में भी अब कांग्रेस हारेगी।
मीडिया से बातचीत में सांसद किरण चौधरी ने अपनी अजरबैजान यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने बापूपेटा पर एक बार फिर कांग्रेस को खत्म करने का आरोप लगाते हुए हुड्डा को पुराने समय से भाजपा से मिले होने तक की बात कह डाली। किरण चौधरी ने कहा कि दिल्ली चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, अब कांग्रेस खत्म होने के आसार हो गए हैं। उन्होंने निकाय चुनावों में पूर्ण बहुमत से भाजपा की जीत का दावा किया। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे में हर नेता जनहित के कामों के लिए जगह तलाशता है। उन्होंने हुड्डा के नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के नेता पूरी तरह से समझौता किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल तेलंगाना व कर्नाटक में बची है और वहां भी अगली बार हार ही जाएगी। उन्होंने कहा किसानों के बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा राशि 90% कम करने पर सीएम से मिलकर समाधान करवाएंगे। भिवानी में स्टार्स यूनिवर्सिटी व मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग के बारे में भी बताया। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपना शीर्ष नेतृत्व का और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं धनखड़ जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने देश को रिप्रेजेंट करने का अजरबैजान में। ये एपीए जो है ये एशियन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, पूरी सारी एशियन कंट्रीज इसके अंदर आती हैं और जिसमें आप जानते हो कि हमारी जो हैं बहुत सारी ऐसे देश हैं जो अब ये जो है कूटनीति की बात है तो सारी बातें मैं कह नहीं पाऊंगी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि वहाँ पे अपनी बात रखनी और अगर कोई गलत तरीके से कोई और बात रख रहा है उसको उसका जवाब देना वो बहुत अनिवार्य होता है और उसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो उसी काम के लिए मुझे भेजा था और मुझे जो है प्रभु की कृपा से जो है वो काम पूरा करा देश का, और जो हमारे देश के हित की बात है और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनका जो सोच है, जो उनकी जो विचार है उसको आगे रखना जो है वो हमारा कर्तव्य था, वो हमने पूरा काम करा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हिंदुस्तान का नाम बहुत गर्व से और बहुत प्राइड से जो है लोग लेते हैं बाहर भी, और वहाँ जाके पता चलता है कि मोदी जी ने हमारा देश का जो है किस तरह से जो है पूरे विदेशों के अंदर जो है हिंदुस्तान का नाम आगे करा है, जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि मैं तो पहले भी गई हुई हूँ इन चीज़ों में। तो आप जानते हो कि ये इस तरह की कार्रवाई देखकर भाई मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सबके इतने प्यारे हैं और उन्होंने जो देश का नाम जो बाहर विदेशों के अंदर करा है, ये सचमुच में जो है हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात। देखो जी, जब तक ये दोनों बाप बेटा बैठे हैं ये कांग्रेस को तो उभरने देंगे नहीं। इनको देख के दूसरे लोग जो हैं वैसे ही बैक मारते हैं। तो जो है ये सबसे वो अच्छी क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना स्ट्रैटेजी है कांग्रेस को खत्म करने की। ये भी कहा जा रहा है कि जो वो तो वैसे ही साथ हैं, हमारे शुरू से ही साथ हैं, हमारा ही काम करते हैं वो, उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं। हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स गाइड की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत निकाली जा रही जागरूकता साइकिल यात्रा को राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने रवाना किया। राज्यसभा सांसद ने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया, फायरिंग की, पौधारोपण किया व ग्रुप की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। ग्रुप लीडर सागर ने बताया कि ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़, गाइड व रेंजर कैप्टन पुष्पा देवी के मार्गदर्शन में साइकिल यात्रा गांव कोट व उमरावत में पहुंची तथा ग्रामीणों को स्वच्छता अपनाने व नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक किया गया। भारत स्काउट गाइड की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के लीडर सागर ने बताया कि जागरूकता साइकिल यात्रा गांव कोट व उमरावत में पहुंची तथा ग्रामीणों को स्वच्छता अपनाने व नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य समाज को स्वच्छ व स्वस्थ बनाना है, जिसके लिए यह अभियान चलाया गया है। मुहिम को सफल बनाने के लिए वे रोजाना अलग अलग गाँवों में जाएंगे तथा लोगों को जागरूक करेंगे। जागरूकता साइकिल यात्रा को राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने रवाना किया। उन्होंने कहा कि समाज को सामाजिक बुराइयों से दूर कर समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य सामाजिक क्रांति की जरूरत है। जिस सामाजिक क्रांति को इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों से बल मिलता है, उन्होंने कहा कि नशे को अपनाना व स्वच्छता से दूर रहना दोनों ही बीमारियां की जड़ हैं। ऐसे में एक स्वस्थ व स्वच्छ समाज की स्थापना के लिए नशे से दूर रहते हुए स्वच्छता की मुहिम को अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाकर युवाओं को सही मार्ग पर चलने की प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ ने की।
देखो, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बच्चे जो हैं इसके अंदर भाग ले रहे हैं और इनको ट्रॉफी भी मिली है इस बारी। वहाँ पे परेड के अंदर गए थे। ये जो है ये देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि इससे बच्चों को डिसिप्लिन सीखते हैं और जो है देश के बारे में, जो है देश की प्रगति और देश के जो हमारे देश की जो प्राइड है उसको आगे जो है किस तरह से जहन में लाना और आगे लेके जाना, उसके लिए ये सारे काम होते हैं। और मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ हमारी प्रिंसिपल साहिबा को, जो इतनी, वो कहते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स के बाद भी जो है इस तरह से काम कर रही हैं। और आने वाले समय में मैंने भी ये बात कही है कि मैं मांडविया जी से भी बात करूंगी कि अगर निर्धारित तरीके से जो है कुछ फंडिंग भी अगर हो सकती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो वो भी निश्चित हम करवाएंगे। नशा जो है ये इससे ज़्यादा और मैं समझती हूँ कोई डेंजरस बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे जो नई पीढ़ी है उसको ख़त्म कर देगा। और आज जो है हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, घर घर के अंदर जो है आ गया है। बच्चों को समझ आती नहीं है जब इस उम्र के होते हैं, तो उनकी एनर्जीज जो हैं उनको सही जगह पे चैनलाइज करना जो है वो भी ये एक माध्यम है स्काउट्स का। और इस जो है ये अवेयरनेस फैलाने की, ये जो है नशा मुक्ति से घर परिवार सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो है अभियान जो लेकर चल रहे हैं, इनके ये बहुत ही सराहना वाला अभियान है। दैनिक रेल यात्री एवं जन कल्याण संघ ने बंद हुई ट्रेनों को बहाल करने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि ट्रेनें रद्द होने से हजारों दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही है। संघ के सदस्य संतोष अग्रवाल व अशोक शर्मा ने बताया कि भिवानी सिटी स्टेशन पर सुविधाओं की भारी कमी है। भिवानी सिटी स्टेशन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, वहां कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सांसद किरण चौधरी ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को रेल मंत्री के समक्ष उठाएंगे। दैनिक यात्रियों ने बताया कि भिवानी से दिल्ली और रोहतक जाने वाली ट्रेनों में अब 2 गुना समय लगने लगा है। पहले ये ट्रेनें भिवानी से रोहतक मात्र 40 से 45 मिनट में पहुंचाती थी, लेकिन अब इसमें 95 मिनट तक लगने लगे हैं। इसमें लोगों का समय खराब हो रहा है और उन्हें मजबूरन बसों में यात्रा करनी पड़ रही है, जिससे उनका खर्चा भी बढ़ रहा है और सफर भी असुविधाजनक हो गया है। उन्होंने बताया कि भिवानी सिटी स्टेशन पर पर्याप्त पार्किंग की सुविधा ही नहीं है, टैक्सी और ऑटो स्टैंड की सुविधा नहीं है। केवल एक टिकट खिड़की है जो यात्रियों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है। यात्रियों के लिए वेटिंग रूम और हॉल की सुविधा नहीं है। इन सुविधाओं की कमी के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने मांग की है कि जब तक भिवानी सिटी स्टेशन पर पूरी तरह विकसित नहीं हो जाता, दोनों ट्रेनों का संचालन फिर से भिवानी जंक्शन से किया जाए। दैनिक रेल यात्री एवं जन कल्याण संघ के सदस्यों ने संतोष अग्रवाल व अशोक शर्मा के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा। किरण चौधरी ने कहा कि रेल सुविधाएं जनता की जरूरतें हैं और वे यात्रियों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संघ के सदस्यों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द से जल्द इन ट्रेनों का संचालन बहाल करेगी, ताकि उनकी यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो सके। और हम सभी है ना डेली पैसेंजर्स हैं, भिवानी के रहने वाले और भिवानी के आसपास के गांव वाले। ये सभी डेली पैसेंजर और भिवानी के आसपास वाले सभी, ये जो 2 गाड़ियां बाईपास भिवानी जंक्शन से निकाल दी गई हैं, भिवानी सिटी पे ले जाई जाती हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भिवानी सिटी बहुत ज़्यादा 6 से 7 किलोमीटर के समथिंग दूर है भिवानी से, ना ही वहाँ पे कोई फैसिलिटी बनी हुई है। ये बोल के इनको बाईपास कर दिया गया है कि यहाँ पे इनको बाईपास निकालने से टाइम बचता है। मैं एक बात प्रशासन से एक बात पूछना चाहूँगा कि बाईपास निकालने से टाइम कैसे बच रहा है, जबकि ये गाड़ियाँ बाईपास निकालने के बावजूद भी 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है पहले वाले टाइम से, उनका टाइम बढ़ा दिया गया है। तो ये टाइम जो बढ़ाया गया है, इससे टाइम बचा है या बढ़ा है, ये समझ नहीं आ रहा। मैं प्रशासन से सभी यात्रियों की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि जो 98% पॉपुलेशन भिवानी जंक्शन से चढ़ती है वो परेशान हो चुकी है। सरकार का काम जनता को है ना फैसिलिटी देना है, परेशान करना नहीं है। निवेदन है सरकार से कि इन ट्रेनों को वापस संचालन भिवानी जंक्शन से किया जाए। सिर्फ 1-2% लोग ही भिवानी सिटी से चढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये टाइम बचाना है ना, तो ट्रेनों की स्पीड बढ़ा दी जाए। आपसे निवेदन ये है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाने से भी आप लोगों का टाइम बचाया जा सकता है। आपस में जो कनेक्टिविटी बनी हुई थी, जैसे कि जो हिसार से जो यात्री आते थे भिवानी में काम करने के लिए, जो डेली पैसेंजर थे, उन लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग कलानौर साइड से दादरी की तरफ जाते थे, अब वो कलानौर की तरफ से दादरी की साइड जाने वाले और आने वाले दोनों साइड से परेशान हो चुके हैं। ना तो उनकी कनेक्टिविटी बैठ पा रही है
और उनका रोजगार का धंधा भी बंद हो गया है, जो भी रोजगार करते थे। भिवानी में से मतलब भिवानी की लाइफलाइन ट्रेन है जी हिसार स्पेशल, जो पहले सिरसा के रूप में चला करती थी और बड़ी मतलब मुश्किलों से इसको ट्रेन को मतलब इतनी ज़्यादा छेड़खानी करी जा रही है इन ट्रेनों से। समय समय पे जब मर्जी जी कभी इसको सिटी से कर दिया, कभी इसका टाइम चेंज कर लिया। पहले ही स्टार्टिंग में 7 बजे चलती थी, 7 बजे से चलते हुए ये फिर उससे कम 5 मिनट कम करके 5 मिनट कम करके अब 6:15 पे कर दी। एक यात्री सुबह 6:15 की ट्रेन, वो भी भिवानी सिटी कर दी अब इसको। पहले भी ये 6:15 पे ट्रेन कैसे पकड़ेगा जो रात को ट्रेन आते समय लेट हो जाती है। अक्सर 9 बजे टाइम है इसका आने का, 9 साढ़े 9 बजे। ये कभी भी राइट टाइम पे आती ही नहीं है जी, ये हमेशा लेट ही रहती है। रात को 11 बजे 11:30 बजे आदमी घर पहुँच के पॉसिबल नहीं है कि सुबह 5 बजे 5:30 बजे निकल के ये ट्रेन पकड़ ले और अपनी आजीविका का गुजारा कर ले। यही समस्या है जी बहुत बड़ी। कोरोना काल के बाद जो हम भिवानी के डेली पैसेंजरों पे जो मुसीबत आई है, जितना अपसेट किया गया है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, इतना कभी नहीं हुए। हमारी ये गाड़ी थी 40-85 सरसा एक्सप्रेस, जो पिछले 30-35 साल से गाड़ी रनिंग में थी। उस गाड़ी का रूट डाइवर्ट करके उसको बाया रेवाड़ी किया गया और ये बताया गया हमें कि ये हरियाणा एक्सप्रेस थी, जबकि हरियाणा एक्सप्रेस छोटी लाइन की चलती थी। उसकी जगह हमें एक हिसार स्पेशल ट्रेन दी गई। सरसा एक्सप्रेस लाइफ लाइन थी, उसके बाद हमने एडजस्ट किया अपनी हिसार पैसेंजर के साथ। अब हिसार पैसेंजर 23 तारीख से इसका संचालन किया गया भिवानी सिटी से। लोगों को बड़ी परेशानी शुरू होगी। हमारी 70-75% की आबादी जो हमारा भिवानी स्टेशन है वो शहर के बीच में स्थित है और 6 किलोमीटर जाओ पकड़ने के लिए, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ना पब्लिक टॉयलेट है, ना जीआरपी है, ना स्टैंड है वहाँ पे, ना कोई फुट ओवर ब्रिज है, ना रेस्ट शेल्टर है वहाँ पे, यात्रियों का बैठने के लिए शेड भी नहीं है। तो रेलवे ये सारी सुविधा दे के उसके बाद देखता। किसान एक्सप्रेस को वहाँ से डाइवर्ट कर दिया है, वहीं से संचालन किया है। ये किस लिए किया है? सुरक्षा की दृष्टि से भिवानी सिटी वो अच्छा नहीं है अभी हमारे लिए। तो हम बार बार एक डिमांड कर रहे हैं कि जो डेली पैसेंजरों की ट्रेन है, किसान एक्सप्रेस और हिसार पैसेंजर, इनको भिवानी से चलाया जाए। भिवानी स्टॉपेज दे दिया जाए इन गाड़ियों का, ताकि वहाँ के भी निवासियों को सुविधा मिले। चलाया यहाँ से जाए, टाइम उतना ही लग रहा है। अभी टाइम 1 घंटा 40 मिनट दिया है 40 किलोमीटर के लिए। टाइम बचा कहाँ है पैसेंजरों का? टाइम तो और ज़्यादा लग रहा है। तो क्यों ना हमें इसका संचालन जंक्शन से किया जाए। और अब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले किसी भी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उसके खिलाफ शुरुआती जांच कराना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले इस तरह का प्रारंभिक जांच का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का बहाना बनाकर अपने खिलाफ कार्यवाही से बच रहे थे या अपने खिलाफ कार्यवाही को अदालतों में चुनौती दे रहे थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले मामलों सहित कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह न तो आरोपी का कानूनी अधिकार है और न ही आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कोई जरूरी शर्त है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जय भोले के नारों से शिव में हुई भिवानी, कहीं पवित्र जल तो कहीं दूध से किया गया अभिषेक। नगर निकाय चुनाव में होगी भारी जीत, बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार, कहा मुख्यमंत्री सैनी ने। कांग्रेस में कुछ रहा नहीं, अगली बार तेलंगाना व कर्नाटक भी हारेगी कांग्रेस, कहा किरण चौधरी ने। स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा साइकिल यात्रा को किरण चौधरी ने किया रवाना। दैनिक रेल यात्री एवं जन कल्याण संघ ने बंद हुई ट्रेनों की बहाली को लेकर किरण चौधरी को सौंपा ज्ञापन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।